हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी लव रीडिंग। देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। एक्सक्यूज मी। उसमें कोई चैलेंज आ रहा है या कोई इशू आप फेस कर रहे हैं तो वो क्या है एंड पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है। रीडिंग होने वाली है फॉर जेमिनी। आपका कार्ड सामने रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. Present situation, issue या challenge, past, future, what you know, what you don't know. दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है। ओके, ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। माय गॉड, यू आर स्ट्रेस्ड आउट। किसी एंडिंग को लेके, इज दिस अ ब्रेकअप या तो पॉसिबल ब्रेकअप। आपको समझ आ रहा है कि यस वी आर हेडेड टूवर्ड्स अ बिग ब्रेकअप, या कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप हो चुका है एंड उसकी वजह से अब आप हार्ट ब्रोकन हैं एंड यू जस्ट लुक वेरी ट्रबल्ड। इमोशनली बहुत ट्रबल्ड लग रहे हैं आप। लुक एट दिस गर्ल, सर पे हाथ रख के ये अपने बेड में है एंड उसके ऊपर उसको लग रहा है कि मेरे ऊपर ये स्वॉर्ड्स 9 स्वॉर्ड्स लटकी हुई हैं। सो देयर इज पेन, देयर इज फियर, fear of the ending, judgment, death and then the 9 of swords. आपको डर है अपने रिलेशन के खोने का कि इस रिश्ते के बिना मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, या मेरे पार्टनर के बिना मेरा क्या होगा। लेट्स सी केल्टिक क्रॉस के कार्ड्स क्या कहते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। there is a stagnancy. It's like a situation जिसमें आप अटके हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है पीछे जाऊं आगे जाऊं और क्या करूं तो क्या करूं। वापस जाके इस रिश्ते को, जिस भी रीजन से ये दूरी आई है, टेम्पररी ब्रेकअप है, परमानेंट ब्रेकअप है, जो भी है, पीछे जाके उसको ठीक करूं, पैच अप करूं या मूव ऑन करूं। मूव ऑन कर हूं या कर सकता हूं या नहीं, या इमोशनल इतना ज्यादा अटैचमेंट है मेरा इस पर्सन के साथ कि शायद मूव ऑन मुझसे होगा ही नहीं, तो मुझे पीछे जाना चाहिए। पीछे जाऊं तो इतनी हर्ट है, इतनी ज्यादा टॉक्सिक सिचुएशन थी या टॉक्सिक वो पर्सन है कि वो भी डाउटफुल है कि जाऊं और मनाऊं या पैचअप करूं तो क्यों, क्योंकि फ्यूचर में फिर रिपीट होगा ये पैटर्न। सो यू आर स्टक। प्रेजेंट सिचुएशन में आई फील यू आर स्टक। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप ट्रस्ट पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं कि ये पर्सन ही है मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर। नहीं है तो मुझे मूव ऑन करना चाहिए, और अगर है तो मुझे वापस जाना चाहिए, लेकिन मुझे वापस जाने में भी डर लग रहा है, आगे बढ़ने में भी डर लग रहा है। You're just stuck. You're at a crossroad, I feel. जहां आपको एक कॉल लेनी है, ओके, कॉल एज इन डिसीजन लेना है कि अब क्या किया जाए इस रिश्ते का। कॉल इट ऑफ, एंडिंग एक्सेप्ट करके आगे मूव ऑन किया जाए, या नहीं मूव ऑन किया जा रहा है तो यही अगर मुझे चूज करना है तो फिर मुझे 100% श्योर होना है कि यस दिस इज इट। चैलेंज क्या है, इशू क्या है? द हायरफेंट। यस, द पार्टनरशिप इटसेल्फ इज एन इशू। आई फील कंपैटिबिलिटी इज द इशू विद द हायरफेंट। एक पर्सन बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी टॉरस की एनर्जी है and the Hierophant is also Taurus energy, strong Taurus presence. Maybe Gemini, आप किसी Taurus से डील कर रहे हैं। So yes, it is a difficult relation because आप air sign हैं
and Taurus is earth and air. It's not the perfect combination, okay? Not at all the perfect combination, because ये दो चीजें अच्छा मिक्स नहीं होती हैं, they don't gel well. So I feel that is the problem कि compatibility बहुत superb भी नहीं कह सकते, and at the same time क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा दिल है, अटैचमेंट हो जाती है, तो खुद को इतना इजीली डिटैच भी नहीं कर सकते. पास्ट में वी हैव द वर्ल्ड, पास्ट में भी ये साइकिल रिपीट हो चुकी है. मैंने यहाँ पर भी साइकिल एंड पैटर्न की बात की थी कि आपको पता है वापस जाऊं तो फिर से वो पैटर्न रिपीट होगा. एम आई रेडी फॉर दैट? एम आई ओके विद दैट? सो यस, पास्ट में वो साइकिल चली आई है, चली आती दिख रही है, कि फिर से कुछ इनकम्पैटिबिलिटी होती है. कंपैटिबिलिटी इश्यूज को लेके आप अलग होते हैं, लेकिन दिल नहीं मानता है क्योंकि अटैचमेंट हो जाती है, वापस आ जाते हैं, फिर से कोई सीन होता है, फिर से लगता है कि बस दिस इज इट, आई एम आउट, आई एम डन, लेकिन आगे मूव नहीं कर पाते हैं, फिर कोई चीज आपको पीछे खींचती है. सो इट्स लाइक अ साइकिल, अ पैटर्न, बार बार ये पैटर्न रिपीट हो रहा है. ये पर्सन भी नहीं बदल रहा है, ना सिचुएशन बदल रही है, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हैं. फ्यूचर, वी हैव द नाइट ऑफ wands. फ्यूचर, आई सी पैशन इन योर लाइफ जो फिलहाल नहीं दिख रहा है. ये डबल अर्थ एलिमेंट में पैशन नहीं दिख रहा है, वर्ल्ड कार्ड में पैशन नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट जो था उसका भी दी एंड दिख रहा है. बट फ्यूचर में देयर इज पैशन, या फिर कोई पैशनेट लवर, मे बी अ पैशनेट न्यू लव, एक नया रिश्ता. व्हाट यू नो is the Queen of Swords. Queen of Swords तो आप हैं Gemini. This is you. Air element की Queen and अपने full power में, अपनी strengths को use करती हुई, अपने दिमाग को use करती हुई, क्या सही है क्या गलत है उसको weigh करती हुई, because that is your forte. Geminis, आप air sign है, आप इंटेलेक्चुअल काम बहुत अच्छे करते हैं, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड काम बहुत अच्छे करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम बहुत अच्छे करते हैं. सो व्हाट यू नो इज व्हाट यू वांट, व्हाट यू डोंट वांट. ये क्वीन अपनी स्वॉर्ड के साथ तैयार है, क्या टाइज उसको कट करने हैं एंड क्या रिटेन करने हैं, इसको क्लैरिटी है. सो यू नो इन योर हार्ट, आपको पता है आपको एंड करना है नहीं करना है. अगर चीज बहुत तकलीफ देने लग पड़ी है तो यस आई हैव टू एंड इट. सो वो क्लैरिटी आपको आ रही है. व्हाट यू डोंट नो इज द 6 of wands. व्हाट यू डोंट नो इज कि आपके बारे में कोई बहुत हाई ओपिनियन रखता है. ओके, आपको लेके बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है. So this is what you don't know. I feel it can be this person जो आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, लेकिन ये पर्सन आपको प्यार बहुत करता है. लिटरली इट्स लाइक दिस पर्सन लुक्स अप टू यू, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है. बट मे बी येस, नेचर अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा था एयर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट मिक्स नहीं करते अच्छे से. सो येस, तो वहाँ कंपैटिबिलिटी सफर कर सकती है, व्यूज मैच नहीं करते, नेचर लाइक्स डिसलाइक्स मैच नहीं करती, लेकिन ये पर्सन आपको पसंद एंड रिस्पेक्ट बहुत करता है. ओके, दैट इज व्हाट यू डोंट नो. ये चीज आपको शायद नहीं पता या डाउट है आपको इसके बारे में. दिल क्या चाहता है? 2 of Swords से निकलना चाहता है, इस क्रॉस रोड से, इस कंफ्यूजन से निकलना चाहता है. ये जो मैंने कहा था आप स्टक हैं, आगे बढ़ूं या पीछे जाऊं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि करूं तो क्या करूं. ये जो बॉन्ड है इसका भी आप मान रखना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको लग रहा है
जब पहले नहीं रख पाई या पहले नहीं रख पाया और मुश्किल हो रहा था, तो अब क्या मुझसे होगा दोबारा से, या फिर से वही साइकिल रिपीट होगी, फिर से वही बिहेवियर. सो यस, यू वांट एन आंसर, यू वांट अ क्लियर पाथ. आप टू ऑफ स्वॉर्ड्स से निकल के क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स पे आना चाहते हैं. क्लियर कट एक डिसीजन लेना चाहते हैं जो कि आप लेंगे. ओके, बिकॉज दिस इज व्हाट यू नो. सो क्या करना है आपको, वो क्लैरिटी डेफिनेटली मिलने वाली है. एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स. फैमिली से बहुत इन्फ्लुएंस आ रहा है, फैमिली से बहुत प्रेशर आ सकता है कि वापस से पैचअप करो या सुलह करो, सेपरेशन नहीं हो सकती, वी विल नॉट अलाउ दिस, यू कांट डू दिस. सो फैमिली से प्रेशर दिख रहा है मुझे. फैमिली का नाम ना खराब हो जाए. वट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग, आपको लग रहा है फैमिली की रेप्यूटेशन पे कहीं कुछ वो दाग ना लग जाए मेरे इस डिसीजन से, मेरे सेपरेशन से या डिवोर्स से, ब्रेकअप से. बड़ों का दिल ना टूटे एंड फैमिली का नाम ना खराब हो. सो एक्सटर्नल फैक्टर्स वो हैं जो आपको रोक रहे हैं अभी. पॉसिबल आउटकम इज द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फ्यूचर में इट्स द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सो स्ट्रॉन्ग पैशन, डबल कार्ड्स जो पैशन दिखा रहे हैं फ्यूचर में. लाइक आई सेड, या तो ये नया रिश्ता है, फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ये नया रिश्ता दिख रहा है. न्यू फाउंड पैशन, न्यू फाउंड लव. यस, एंड यू आर एक्साइटेड अबाउट इट. सो कोई नया पर्सन आपका दिल जीत सकता है इन द नियर फ्यूचर. लेट्स सी, एक और ऑरेकल कार्ड से एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं. जेलसी, ओह माय गॉड. जेलसी, या तो आप अपने पार्टनर को जेलस करने के लिए यू माइट हैव एन अफेयर, या आपका अफेयर की पॉसिबिलिटी है, उसको लेके आपके पार्टनर बहुत जेलस होने वाले हैं एंड दोबारा से वो पैटर्न रिपीट होगा. फिर से कुछ वो ब्रेकअप होगा एंड फिर पैचअप होगा बिकॉज फैमिली प्रेशर है. सो या तो इस रिपीटेड पैटर्न में आप उलझे हुए हैं, इट्स अ रिपीटिंग साइकिल, या इसे निकल के आप नया प्यार ढूंढने वाले हैं. बट यस, देयर इज समवन जो बहुत जेलस होने वाला है. टॉकिंग बिहाइंड बैक, बीइंग एनवियस, पेटिनेस, अटेंशन सीकिंग. somebody would want your attention. मैंने कहा था कोई आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, ये चीज आपको नहीं पता. एंड इस पर्सन को ध्यान ना दे के आप अगर किसी और पे ध्यान देंगे तो यस, ऑब्वियसली इट विल स्टर जेलसी. रोमांस एंजल से एक कार्ड लेंगे. लेट्स सी क्या एडवाइस है फॉर जेमिनी. It says heart to heart conversations. Heart to heart. Honestly discuss your feelings with each other. जो भी सीन है, I feel उसकी क्लैरिटी रखिए एंड दीजिए. ओके, अपने लव्ड वन को don't keep them guessing, don't keep them clueless एंड सडन शॉक मत दीजिए कि ओ मैं तो किसी और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हूँ. ये चीज फिर गलत हो जाती है. या तो शुरू से आप क्लैरिटी रखिए किसी कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, दिस इज नॉट वर्किंग आउट, एंड ये चीज इन ऑल ऑनेस्टी मैं प्यार से बोल रही हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट कि नहीं बन रही है. सो लेट्स गो आवर सेपरेट वेज, अपने अपने रास्ते निकलते हैं, क्योंकि एक दूसरे से नहीं बन रही तो एक दूसरे की लाइफ खराब करेंगे. सो या तो ये बोलने की हिम्मत होनी चाहिए अगर वर्कआउट नहीं करना है, और अगर करना है तो फिर हिम्मत होनी चाहिए कि फ्यूचर टेम्पटेशन या पॉसिबल लव अफेयर्स को आप बिल्कुल उसकी पॉसिबिलिटी खत्म करें एंड पूरा कमिटमेंट आप अपने इस रिश्ते पे दिखाएं. सो यू हैव टू चूज वन पाथ. ओके,
आप दोनों नाव पे सवार नहीं हो सकते. सो यू हैव टू हैव अ क्लियर डिस्कशन कि अलग होके, सेपरेट होके डिवोर्स करना है, फैमिली को किसी तरह समझाना है एंड अपनी अपनी दुनिया में खुश रहना है, या आई चूज यू, डू यू चूज मी, एंड इफ यस तो फिर हमें ये कमिटमेंट पूरे दिल से निभाना है. So choose one path. That is important, Geminis. That is very important because यहाँ पर कोई आपकी वजह से अटका हुआ है with the Knight of Pentacles energy, and यहाँ पर आप हैं Knight of Wands energy में अपने कैसनोवा अवतार में नए अफेयर की तरफ बढ़ते हुए. सो किसी का दिल तोड़ते हुए. सो तोड़ने से अच्छा है पहले ही क्लियर कर दें क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, what is working for you, what is not. Okay, so Queen of Swords mode, अगर आपको क्लैरिटी आ जाए, जैसे ही आए, give that clarity to people around you. Okay, आपकी फैमिली जो इन्वॉल्व है, आपके पार्टनर, उनको वो क्लैरिटी मिलना जरूरी है. That's what I have for you, Geminis. I hope you will take the right choice, right decision, and उसको लेके आप कम्युनिकेट बहुत क्लियरली एंड बहुत प्यार से, शांति से कर पाएंगे अपने लोगों से. सो यस, कम्युनिकेशन सही होनी चाहिए, सही वर्ड्स, रिस्पेक्टफुल वर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन एंड किसी का दिल ना दुखे. ओके, तो अपनी बात ऐसे रखें कि दोनों तरफ से इट शुड बी एक्सेप्टेड. ओके, कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो दोनों तरफ से कंफर्टेबल दोनों पार्टीज होनी चाहिए एंड डिसीजन शुड गो डाउन वेल विद द अदर पर्सन ऑल्सो. ओके, ये सिर्फ आपका डिसीजन नहीं लग रहा है, दूसरा पर्सन भी इन्वॉल्व है. सो यस, उसके दिल की भी कदर करनी है. सो डू दैट. आई होप रीडिंग ने हेल्प किया है आपको इन एनी विच वे. अगर यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.